क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूंकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता आया। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इत्तला दिए पानी के रेल। आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, एंगेज ही नहीं। कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। पड़ा के मरते रहोगे। जब तुम्हें लगा जिहाद का टेम्परेचर नीचे हो गया तो अरे कश्मीर लेंगे, भारत हमारे हैं। अबे आया तो तेरे परदादा भी थे, क्या उखाड़ गए वो? तू क्या कर लेगा? तेरी 7 नस्लें भी आएंगी तब भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा ये, मैं कहता हूं, तुम के खिलाफ अपनी आलमी प्रोपेगेंडा मुहिम तेज तर कर दी है। मैंने कल आपको बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमीने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोबारा खराब करने पे तुल गए हुए हैं। तो अब आप जरा सुने कि जरा मेजर गौरव आर्या और इजरायली तजिया निगार किस तरह ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोपेगेंडा के बारे में मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सुने जरा। जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खिला रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये बंदा इसी में बना रहा है। ये तुम्हें आज पता लगा? क्योंकि मोदी साहब अगर 34 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की। इस चीज़ को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी इन पावर। सो इफ ही विल बी इन पावर तो मेक श्योर दैट नोबडी एल्स कि 34 और आप पीछे कितने टाइम रह गए। और अगर मोदी साहब की हेल्थ अच्छी रही, जो कि उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है, हिज हेल्थ इज वेरी गुड बाय द वे, अगले 8-9 साल तक उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होते, तो वो तो 34 से भी आगे जाना चाहेंगे, 39 तक जाना चाहेंगे। 25 साल रूल करना चाहते हैं वो इंडिया के ऊपर। और इन 25 सालों के अंदर वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि क्या गवर्नमेंट के क्या पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म भी बाहर निकल आए ना, तो तब भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगे। और पाकिस्तान जितने मर्जी कह ले कि हमने बात करनी है, जितने मर्जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ऐसी बेस रख दी गई है, अब बुनियादें रख दी गई हैं, फाउंडेशन हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज की जाएगी और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और दोस्तों बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, सुनने में आ जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ही बताया जा रहा है, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर अब की बार भारत ने अटैक किया तो अटैक ऐसा नहीं होगा कि जैसे तुमने इस बार सीज फायर करा लिया, ट्रम्प के पैरों में गिर गए तो भारत ने तुम्हारी भी इज्जत कर ली, चलो भाई कोई बात नहीं, पिट रहे हैं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं इनको। लेकिन इस बार मोदी जी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। जिस तरीके से तुमने प्रोपेगेंडा फैलाया है ना इस ऑपरेशन सिंदूर का, इस बार तुम्हें घर में घुस के मार के और तुम्हें बांध के और फिर इंडिया में लेकर आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों मोदी जी जब तक रहेंगे, जब तक पाकिस्तान की तो खैर है ही नहीं, ये तो आप जी जानते हैं। दोस्तों कैसे कमर चीमा बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि भैया मोदी जी के बारे में कि मोदी जी फिट रहे तो देखिए 34 के बाद भी रहेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन और वीडियो में क्या रहा है। ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। उन्होंने तो कहा है भाई हमें दुनिया में काम करना है, हमें बिजनेस की तरफ जाना है, हमें नहीं जाना इन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? सो दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें। इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे।
बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। और अगली हुकूमतें, मीडिया, देखें मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत दी गई वो इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं कि वो पूरी की पूरी एक जनरेशन लगती है। और मोदी साहब ने ये समझ लिया कि अगर एक दो जनरेशन वहाँ पे एंटी इंडिया हैं तो यहाँ पे भी कम से कम भारत के अंदर भी एक दो जनरेशन्स होनी चाहिए जो एंटी पाकिस्तान चलें, और कोशिश भी हो तो ना तो 100 साल का प्रोजेक्ट है। तो 1947 तक से लेके 2047 तक तो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी साहब अगर 2034 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की, इस चीज़ को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी इन पावर। सो इफ ही विल बी इन पावर तो मेक श्योर दैट नोबडी एल्स कि 34 और आप पीछे कितने टाइम रह गए। और अगर मोदी साहब की हेल्थ अच्छी रही, जो कि उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है, हिज हेल्थ इज़ वेरी गुड बाय द वे, अगले 8-9 साल तक उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होते तो वो तो 34 से भी आगे जाना चाहेंगे, 39 तक जाना चाहेंगे। 25 साल रूल करना चाहते हैं वो इंडिया के ऊपर, और इन 25 सालों के अंदर वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि क्या गवर्नमेंट के क्या पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म भी बाहर निकल आए ना, तो तब भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और पाकिस्तान जितने मर्जी कह ले कि हमने बात करनी है, जितने पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज की जाएगी, और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा। यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सर पैर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है एक जंग खत्म हुई है और इसमें अभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सानिया कि दोबारा से ये बात उठी हो कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज नॉर्मल। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, वो ये है कि अभी जो है वो एक दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की कॉल आई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। अब वो जो बात की गई तो सबके जो हैं नजरें पाकिस्तान की तरफ हो गई कि जी पाकिस्तान को ये वाली कॉल क्यों आई है, या शहबाज शरीफ को ये वाली कॉल क्यों गई। तो इंडियन चैनल्स में देख रही थी, उनकी तरफ से एक ये भी स्टैंड देखने को मिला कि पाकिस्तान को जो है ये कहा गया है या ये धमकी दी गई है कि ईरान का साथ नहीं देना, या ईरान जो है वो किसी भी किस्म का अगर वहां पर एक बार फिर कोई न्यूक्लियर बनाने की तैयारी की गई या न्यूक्लियर बनाया गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और ये जो है इसी तरह की कोई बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी की गई है, एलिजिडली रिपोर्टेडली जो है ये बात की जा रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बात की गई। पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जाएगा कि जी बड़ी अच्छी बात हुई, मुबारकबाद दी। तो जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार पाकिस्तान बौखला रहा है। दोस्तों, अटैक के नाम पर पाकिस्तान का सांप सूख गया है, डर सता रहा है इनको लग रहा है कि भाई भारत कहीं हमारी धज्जियाँ न उड़ा दे। ये अपने काम में इसलिए लगे, इनका जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखे, ईरान से रखे। लेकिन दोस्तों, अब भारत जब इन पर अटैक करेगा तो ना अमेरिका बोलेगा, ना ईरान बोलेगा, ना कोई नहीं बोलेगा, अरे भागते हुए नजर आएंगे जैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।